हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की मैथ क्लासेस के अंदर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 6.3 हमारी जो चल रही थी। कल हमने इसकी पहली क्लास ली थी 6.3 की, नंबर 7। हालांकि इससे पहले की 6 क्वेश्चन कल क्लास में कंप्लीट करे थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है 7 क्वेश्चन से है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल x की पावर 3 minus 3x square minus 9x plus 7 at which the tangents are parallel to the x-axis. Tangent to a curve are parallel to the x-axis when the slope of the tangent line is 0. इसने बोला है कि जब स्पर्शरेखा की जो प्रवणता है वो कितनी है, 0 है। और इसने ये भी बोला है कि वो x अक्ष के क्या है, पैरेलल है ना, लिखा ना आर पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यानी कि जब वो x अक्ष के पैरेलल होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जब x अक्ष के समांतर होता है कोई चीज तो हम dy अपॉन dx इक्वल 0 मानेंगे। ये बात मेरी नोटिस कर लेना कि जब x अक्ष के पैरेलल होगा तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल 0 रखेंगे। और जब y अक्ष के पैरेलल होगा तो dx अपॉन dy इक्वल 0 रखेंगे। ये दो बात अपने माइंड में सेट रखना। जब y अक्ष के होगा तो हम इसे रखेंगे और जब x एक्सिस होगा तो हम इसे रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला कि x एक्सिस है, इसका मतलब हमें ये वाला लेना है। और इसने ये भी बोला है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो कितना है, 0 है। यानी जो हम dy अपॉन dx निकालते थे वो क्या है, 0 है। इसने ऑलरेडी यहाँ पे 0 दे रखा है। अब बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। y इक्वल क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x एंड प्लस के 7। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करोगे कितना आएगा, 6x आएगा। एंड इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 होता है, बचेगा 9 एंड प्लस का 0 हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास फाइनल आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस के 6x एंड माइनस के 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला था ये x एक्सिस पैरेलल है और जो टेंजेंट भी दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यानी प्रवणता भी क्या दे रखी है, 0 दे रखा है। तो हमें dy अपॉन dx को क्या लेना होगा, इक्वल में लेना होगा 0। ऐसे ही करना है क्या, बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। देखो निकालते हैं। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9 इक्वल 0 है। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x स्क्वायर बचेगा। 3 के टेबल में 2 टाइम में आता है एंड ये 3 टाइम में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। ठीक है, बढ़े फिर आगे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x सॉरी माइनस के 2x था एंड माइनस के 3 इक्वल 0, यही था ना। अब क्या करोगे, पीछे वाले का आगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 1 आएगा यहाँ पर एंड एक्स माइनस के 3 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, आपने 9th क्लास एंड 10th क्लास दोनों में करा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो बिल्कुल वही प्रोसेस आपको लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x एंड माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस के x माइनस के 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x नजर आ रहा है कॉमन, तो मैं x कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ बचेगा x माइनस के 3 एंड यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1, तो यहाँ पे भी बचेगा x माइनस के 3 इक्वल 0। दोनों एक जैसे हैं, एक बार लिख ले रहे हैं या कह लूँ कि एक बार फिर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस के 1 रह जाएगा। यही तो रह गया। अब एक बार इसे 0 मान लो और एक बार इसे 0 कर दो। जब इसे x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस में आएगी और ये वाली x की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। हमने x के पॉइंट निकाल लिए, x के 2 पॉइंट आए हैं, एक 3 आया और एक माइनस के 1 आया है। इसने बोला था कि हमें फाइंड करने हैं क्या, पॉइंट फाइंड करने हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी इस कर्व के पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी बिंदु हमें निकालने हैं। हमने x के बिंदु तो निकाल लिए, हमें y का बिंदु चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने x के मान निकाले ना, इन x के दोनों मानों को एक एक करके हम y के मतलब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा y था, तो हमारे y के पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं पहले पुट करने वाला हूँ x बराबर 3 पर। जब मैं x बराबर 3 रखूंगा तब क्या होगा, जब x बराबर 3 रखूंगा तो y इक्वल क्या बन के आएगा, अभी क्वेश्चन क्या था ये रहा, x क्यू माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 7 है ना। तो x क्यू माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 7, यही है ना। चलो यहाँ पे रख दो x की जगह 3, तो 3 रखोगे तो 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस के 7। कंप्लीट सॉल्व करो, 27 ये हो गया एंड ये 27 ये भी हो गया है ना, एंड यहाँ पर ये भी 27 हो गया एंड प्लस के 7। भाई 27 से 27 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये दोनों, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो माइनस के 20 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 20। ये आपके पास आंसर आया किसका, y का पॉइंट आ गया। यानी एक पॉइंट आपके पास बन गया 3 कॉमा माइनस के 20। भाई पॉइंट का मतलब क्या होता है, x एंड y। तो आपके पास x कितना है, 3 है और y कितना है, -20 निकल के आया।
अब अगला पॉइंट, जब आप x माइनस वन रखोगे तब क्या होगा, तो जब मैं x बराबर माइनस वन पे चेक करूंगा तो माइनस वन पर क्या बन के आएगा भाई, ये वाला था, दोबारा सॉल्व करते हैं। माइनस वन की पावर थ्री, थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस के सेवन। भाई सॉल्व करो, देखो वन का क्यूब वन ही होगा, माइनस में है तो माइनस लग जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एंड यहाँ पर माइनस में प्लस नाइन प्लस के सेवन। कंप्लीट सॉल्व क्या होगा, देखो 9 7 16 में से 4 गए 12 बचे, तो आपके पास आंसर आ गया 12। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट जब आपने माइनस वन रखा तो आपके पास 12 आ गया, आपके पास दोनों के दोनों पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट फाइंड कर दिए। क्लियर है मेरी बात, सिंपल था। बढ़े फिर आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल x माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। हमें करना है क्या यहाँ पर, हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसने कर्व दे रखा है, y इक्वल कितना दे रखा है, उसने y हमें दे रखा है x माइनस टू का होल स्क्वायर। देखो जिस तरह अभी इसने हमें क्या करा था, पॉइंट फाइंड करा था, उसी तरीके से अभी भी हम पॉइंट फाइंड करने वाले हैं, लेकिन कैसे करेंगे देखो दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो dy अपॉन dx क्या बनेगा भाई, पहले पावर फिर पावर में से एक कम, और फिर इसका दोबारा कर दूंगा, सॉल्व करूंगा कितना आएगा 2x माइनस टू, एंड ये हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस के 0। कंप्लीट सॉल्व करा तो 2x माइनस के 2 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब वहां तो हमें इसने टेंजेंट दे रखा था स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने रख लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं दे रखा है। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ये जो पॉइंट गिवन है ना, जो लाइन को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इन पॉइंटों से हम प्रवणता बनाएंगे अपनी, यानी टेंजेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई टेंजेंट, देखो प्रवणता का फॉर्मूला होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। पढ़ा है नहीं पढ़ा, इतना बता दो, पढ़ा है ना ये वाला फॉर्मूला, है ना, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, फिर अब क्या करोगे यहाँ पर, m हमारे पास टेंजेंट निकल के आएगी, यानी प्रवणता निकल के आएगी, तो m y2 क्या होगा भाई, दो पॉइंट आपके पास गिवन है, एक को x1 का नाम दो, दूसरे को y1 का, एक को x2 का नाम दो, दूसरे को y2 का। तो यहाँ गौर करो तो आपके पास x1 y1 x2 y2 है क्या, तो देखो ये आपके पास x1 का काम कर रहा है तो ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम कर रहा है तो ये y2 का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक को x1 एक को y1 एक को x2 एक को y2 मान लिया। चलो रख देता हूं, तो इससे मेरी ढलान निकल के आ जाएगी, नहीं प्रवणता निकल के आएगी। देखो क्या होगा, x1 y1 x2 y2, y2 पहले आ रहा है यानी कि 4 माइनस के y1 कितना है 0, सेम यहाँ पर x2 कितना है 4 माइनस के x1 कितना है 2। भाई सॉल्व करोगे तो m कितना आएगा 4 अपॉन 2, डिवाइड दूंगा तो 2 आएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। कितनी आ गई m की वैल्यू 2 आ गई। कोई डाउट यहाँ तक, भाई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक, तो हमारे पास प्रवणता निकल के आ गई है। अब क्या करेंगे, अब इसने ये तो बोला नहीं कि वो x एक्सिस के समांतर है, अगर बोलता तो क्या करते हैं हम 0 कर लेते इक्वल में, अब नहीं बोला तो हम क्या करेंगे भाई, dy अपॉन dx हमारा क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा कि dy अपॉन dx को ही हम टेंजेंट कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, जब dy अपॉन dx को ही हम टेंजेंट कहते हैं, और यही हमारी प्रवणता m भी कहलाती है, हम m को भी टेंजेंट कहते हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो dy अपॉन dx इक्वल क्या बैठेगा m बैठेगा, दोनों ही टेंजेंट है हमारे। तो dy अपॉन dx हमारे पास कितना आया था 2x माइनस के 2 यही आया था, और m कितना निकाला हमने 2 निकाला था, 2 ही निकाला था ना, m2 निकाला, दोनों की इक्वल रख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इक्वल कितना आ गया 1, x इक्वल 1 माइनस वो 1 प्लस के 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। पॉइंट निकालना था हमें, x निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे हम, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा y निकल के आ जाएगा, हमारा पॉइंट तैयार हो गया। तो पुटिंग ऑफ वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आप उसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम देने वाले हैं, तो मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पुटिंग ऑफ वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, भाई लिख लोगे ना लाइन, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग ऑफ वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो रखोगे तो देखो क्या होगा, y इक्वल क्या था x माइनस के 2 का होल स्क्वायर था, तो x की जगह आ गया 3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी y की वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। तो पॉइंट क्या बन गया तुम्हारे पास 3,1 आपके पास ये क्या निकल के आ गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया। क्लियर है मेरी बात, तो इस तरीके से आप निकालेंगे। यानी कुल मिला के मैं बात करूं कि जब आपके पास x एक्सिस नहीं बोल रहा है, वो y एक्सिस नहीं बोल रहा है, तो आप 0 मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो देखो कि आपके पास टेंजेंट है या नहीं है, या तो होगा या फिर आपको निकालना पड़ जाएगा, जैसे मैंने यहां से टेंजेंट निकाल लिया। ठीक है,
दोनों ही dy अपॉन ds को भी हम टेंजेंट ही कहते हैं। आपको आपने 6 तक क्वेश्चन करे हैं तो वहां पे भी dy अपॉन ds को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो दोनों को मैंने इक्वल रख लिया, है ना।